तो ठीक है, अब ध्यान दो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, व्हीकल ऑन अनबैंक्ड रोड, यानी उसमें बैंकिंग था। अब देखो पहले समझो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैंकिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। देखो ध्यान दो, उसे कहते हैं, देखो आप पहले क्या पढ़ के आ रहे थे कि पहले जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा था वो कौन था, फ्रिक्शनल फोर्स था। जो पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा था वो कौन था, फ्रिक्शनल फोर्स था। और उसमें क्या हो रहा था, अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स की कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहला क्या है उसका कि इट इज़ नॉट रिलायबल। मतलब क्या, समझो अभी बारिश हो रही है, बारिश में क्या होता है, रोड थोड़ा सा गीला हो जाता है, उससे क्या होता है जो म्यूएस है ना, म्यूएस उसकी वैल्यू बदल जाती है। और ठंडी मतलब गर्मी में क्या होता है, रोड सूखा होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू कुछ और होती है। अगर वहाँ पर समझो कुछ गिर गया है तो वापस म्यूएस का वैल्यू बदल जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट रिलायबल, मतलब हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। पहली बात। तो दूसरी पॉइंट क्या है, अगर आपने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या था, V इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, आप ये पढ़ के आए थे। यानी क्या है, अगर आपको V बढ़ाना है तो आपको म्यू एस भी का बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब आप म्यू एस बढ़ाओगे तो जो आपका टायर है ना, टायर में क्या होगा, टायर खराब हो जाएगा। उसको बोलते हैं इट कॉज वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स। मतलब क्या कर रहा है, आपके व्हीकल की लाइफ कम हो जाएगी ना। क्यों, टायर घिस रहा है, आपको बार बार टायर चेंज करना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक नया तरीका है, उसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो अगर आपसे पूछे व्हाई वी हैव डन बैंकिंग ऑफ रोड, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट रिलायबल, मतलब उसे डिपेंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो हर मौसम में बदलता होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको V बढ़ाना है तो उसके क्या करना पड़ेगा, आपको म्यू एस बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप म्यू एस बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इससे टायर, आपका जो व्हीकल है उसका लाइफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टायर खराब हो जाएगा ना, तो इट विल कॉज वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स। तो हमारे पास उसको अवॉइड करने क्या है, हमारे पास ये है। अब इसमें क्या होता है असल में, ध्यान दो। तो इसको बोलेंगे हम लोग व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। इट इज, इससे हम क्या करते हैं, सरफेस, जो सरफेस है इससे क्या किया हमने, नया सरफेस आर टिल्टेड थ्रू सम एंगल इज known as angle of banking। यानी क्या होता है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमारा रोड है। इसने क्या, हमने क्या किया यहाँ पर, इस रोड को हल्का टिल्ट कर दिया है। ये इतना दिखा रहे, इतना नहीं होता, असल में बहुत कम होता है। इट इज़ लेस देन 10 डिग्री, इतना हम नहीं करते। बट आपको दिखाने के लिए कैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि कितना हम टिल्ट कर दिया, इतना टिल्ट नहीं करते हैं, असल में बहुत कम टिल्ट किया जाता है। उसको बोलते हैं इट इज़ लेस देन 10 डिग्री या फिर इक्वल टू 10 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं करते। अब क्या होता है इसके ऊपर, अब हमें सेम हम लोग कब से पढ़ते हैं वही करना है। कैसे करोगे, फर्स्ट सबसे पहला चीज़ क्या काम कर रहा है इसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन। इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, लेट्स से ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लगेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से क्या लगेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड क्या लगेगा आपका, वो लगेगा mg यानी w। वेट हो गया, ये दोनों हो गए। अब नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट केस से हमने क्या माना है कि यहाँ पर हमने फ्रिक्शन फोर्स यानी म्यू एस को हमने क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। वी हैव नेग्लेक्टेड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, ये हो गया। अब पता है आप लोग पढ़ के आए हो कुछ चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स में, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या करते हो आप, वेक्टर्स को रिजोल्व करते हो 2 कंपोनेंट में। तो ध्यान दो, अब हमें रिजोल्व करने की जरूरत ही क्या है, क्यों, देखो ये इसका सेंटर है, क्या सेंटर की तरफ आपको फोर्स दिख रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स रहेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा या फिर वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। यहाँ की तरफ कोई फोर्स दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो आपको वहाँ फोर्स लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे आप लोग, बाय विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्व करते हैं, ध्यान दो। तो एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, लेट्स से नॉर्मल कंपोनेंट किया मैंने, फर्स्ट कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा और एक चला जाएगा ऐसा। तो जो ये वाला कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस कर रहा है, W को, और जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या किसको बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। इतना समझा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल। एंगल कैसे बनेगा वो सोचना पड़ेगा। वही इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एंगल कहाँ से बनेगा, कौन सा बनेगा। तो बताओ कौन सा एंगल बनेगा।
देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ तो नेक्स्ट क्या हुआ था, हमें क्या पता करना है कि एंगल कहाँ पर बनाएगा। हमने तो 2 कंपोनेंट तो कर दिए, बट किसको बोलेंगे कॉस, किसको बोलेंगे साइन। तो ध्यान दो, देखो ये एंगल थीटा है, अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता वैसा तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँ इस तरह तो ये एंगल थीटा बनेगा। तो ये वो क्या बन जाएगा, ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, जो एन के बगल में है, एन के बगल में बनेगा एन कॉस थीटा, और जो एन के इस तरफ वो क्या बन जाएगा, एन साइन थीटा। देखो ध्यान से क्या होता है, देखो ये एंगल थीटा है, ये एन है, एन एक वेक्टर है। हम क्या करते हैं, वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। उसको हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। वर्टिकल वाला क्या बन गया, कॉस थीटा, ये वाला क्या बन गया, साइन थीटा। अब क्या करेंगे, सेम करना है आपको बस। तो एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, डब्ल्यू को बैलेंस कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्या बोल सकते हो उसको, एम जी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा, एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दोनों को डिवाइड कर दो। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। तो इसको इसे डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, साइन थीटा, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी, यही हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करोगे, ये m और ये m कैंसिल, ये n और ये n कैंसिल। व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, tan होता है। तो क्या मिलेगा आपको, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। व्हाट इज v, यू विल गेट v एस आर जी tan थीटा। समझ में आया। तो ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं vo यानी ऑप्टिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट, या फिर व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड। तो ये v है आपका, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इतने v से अगर आप चलोगे सो उसको बोलेंगे ऑप्टिमम स्पीड ऑन बैंक रोड। समझ में आया। बैंकिंग क्यों किया ये भी समझ में आया। नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को वापस देखो, स्टार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने बैंकिंग रोड अपलोड किया ही क्यों, इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी, तो वो एक्सप्लेन किया हुआ वहाँ पर। ये हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। अब इसमें 2 पार्ट हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। वहाँ अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट, दोनों साथ में एक्सप्लेन करता हूँ, समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसको लिख लो इतना।